दुनिया के सबसे असामान्य चिकित्सक को ढूंढना। जो बाहर देखता है, सपने देखता है, जो अंदर देखता है, जागता है। कार्ल जंग। ऑस्टिन, टेक्सास के बाहर अपने घर में वापस, मैं उस चिकित्सक की कहानी को हिला नहीं सका जिसने लोगों को देखे बिना उन्हें ठीक कर दिया। उसका तरीका क्या था? वह कौन था? क्या यह कहानी एक धोखा थी? व्यक्तिगत विकास में मेरे 20 कुछ वर्षों के कारण ज्यादातर मेरी पुस्तकों एडवेंचर्स विदेन और द अट्रैक्टर फैक्टर में दर्ज है। यह किसी के लिए आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि मुझे और अधिक जानने की आवश्यकता है। मैं हमेशा उत्सुक रहा हूं। मैंने एक विवादास्पद गुरु के साथ 7 साल बिताए। मैंने स्वयं सहायता सलाहकारों और ऋषियों, लेखकों और वक्ताओं, मेरिटिक्स और मन के जादूगरों का साक्षात्कार किया। मेरी वर्तमान पुस्तकों की सफलता के कारण मैं अब मानव विकास के क्षेत्र में कई प्रमुख विशेषज्ञों को अपना दोस्त कह सकता हूं। लेकिन मैं इस चिकित्सक की कहानी को हिला नहीं सका। यह अलग था। यह एक सफलता थी। मुझे और अधिक जानने की जरूरत थी। मैं फिर से खोजने लगा। अतीत में मैंने लापता लोगों का पता लगाने के लिए निजी जासूसों को काम पर रखा है। मैंने यह तब किया जब मैंने अपनी पुस्तक द 7 लॉस्ट सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस के लिए विज्ञापन प्रतिभा ब्रूस बार्टन के बारे में लिखा था। एक दिन डॉ हेव लेन के लिए एक और खोज करते समय मुझे उनका नाम एक वेबसाइट से जुड़ा हुआ मिला। मुझे नहीं पता कि यह पहले की खोजों में पहले क्यों नहीं आया, लेकिन वहां यह था। मुझे कोई फोन नंबर नहीं मिला, लेकिन मैं ईमेल द्वारा व्यक्तिगत परामर्श के लिए डॉ हेव लेन को किराए पर ले सकता था। यह चिकित्सा करने का एक अजीब तरीका लग रहा था, लेकिन इन इंटरनेट समय में कुछ भी हो जाता है। यह पता लगाते हुए कि उसके दरवाजे में पैर रखने का सबसे अच्छा तरीका होगा, मैंने उसे वेबसाइट के माध्यम से एक ईमेल भेजा। मैं शब्दों से परे उत्साहित था। मैं मुश्किल से उनके जवाब का इंतजार कर सकता था। वह क्या कहेंगे? क्या वह कुछ ज्ञानवर्धक लिखेंगे? क्या वह मुझे ईमेल द्वारा ठीक करेगा? मैं उस रात मुश्किल से सो सका। मैं उससे सुनने के लिए बहुत उत्सुक था। अगली सुबह तक उन्होंने जवाब दिया, लिखा। जो परामर्श का अनुरोध करने के लिए धन्यवाद। परामर्श आमतौर पर इंटरनेट के माध्यम से या फैक्स द्वारा किया जाता है। परामर्श का अनुरोध करने वाला व्यक्ति मेरे लिए परामर्श की प्रकृति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, यानी एक समस्या का विवरण, एक चिंता का विषय। मैं ईश्वरीय निर्देशों के लिए जानकारी की प्रक्रिया और ध्यान करता हूं। फिर मैं ईमेल के माध्यम से व्यक्ति को वापस बताता हूं कि मुझे ध्यान में क्या मिला। जब मैं आज दोपहर के भोजन के लिए बाहर था, हवाई के एक वकील ग्राहक ने मुझे देखने के लिए जानकारी फैक्स की। इसे संसाधित करने के बाद मैं उसे वह वापस मिलूंगा जो मुझे ध्यान में दिव्यता से मिला था। मेरे काम की प्रकृति के बारे में जानकारी www.hoponopono.org में प्राप्त की जा सकती है। कृपया यह देखने के लिए मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें कि आपके लिए क्या काम करेगा। मैं आपको सभी समझ से परे शांति की कामना करता हूं। मेरी शांति। इहलेकाला हेव लेन, पीएचडी। यह एक अजीब ईमेल था। वह देवत्व से बात करता है। वकील उसे किराए पर लेते हैं। मुझे अभी तक उस पर या उसके तरीकों पर निर्णय देने के लिए पर्याप्त नहीं पता था, लेकिन मैं निश्चित रूप से अधिक जानना चाहता था। मैंने तुरंत उसे ईमेल द्वारा परामर्श के लिए किराए पर लेने का फैसला किया। इसकी कीमत $150 होगी। मेरे लिए यह कुछ भी नहीं था।
मैं आखिरकार लंबे समय से मांग वाले चमत्कार काम करने वाले मनोवैज्ञानिक से सुनने जा रहा था। मैं उत्साहित था। मैंने कुछ सोचा कि मुझे उनसे किस बारे में पूछना चाहिए। मैं अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मुझे किताबें, सफलताएं, कारें, घर, जीवन साथी, स्वास्थ्य और खुशी मिली है जो ज्यादातर लोग चाहते हैं। मैंने 80 पाउंड खो दिए थे और बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन मेरे पास रिलीज करने के लिए शायद 15 पाउंड भी बचे थे। चूंकि मैं अभी भी वजन घटाने के मुद्दों से जूझ रहा था, इसलिए मैंने डॉ हेव लेन से इसके बारे में परामर्श के लिए पूछने का फैसला किया। मैंने किया। उन्होंने 24 घंटे के भीतर जवाब दिया। मुझे यह ईमेल लिखा। धन्यवाद जो आपके जवाब के लिए। जब मैंने देखा तो मैंने सुना, वह ठीक है। अपने शरीर से बात करें। उससे कहो, मैं तुमसे वैसे ही प्यार करता हूं जैसे तुम हो। मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा किसी भी तरह से दुर्व्यवहार महसूस हुआ है तो कृपया मुझे माफ कर दें। अपने शरीर के साथ दिन के दौरान अभी और फिर यात्रा के दौरान रुकें। यात्रा को प्यार और कृतज्ञता में से एक होने दें। मुझे बताने के लिए धन्यवाद। सांस लेने के लिए, हमारे दिल की धड़कन के लिए धन्यवाद। अपने शरीर को अपने जीवन में एक साथी के रूप में देखें, न कि एक नौकर के रूप में। अपने शरीर से बात करें क्योंकि आप एक छोटे बच्चे से बात करेंगे। इसके साथ दोस्त बनें। यह अपने आप को बेहतर तरीके से काम करने के लिए बहुत सारे पानी पसंद करता है। आपको लग सकता है कि यह भूखा है, फिर भी यह आपको बता रहा होगा कि यह प्यासा है। नीला सौर जल पीना यादों को बदल देता है। अवचेतन मन बच्चे में समस्याओं को दूर करता है और शरीर को जाने और भगवान को जाने दो में मदद करता है। एक नीले कांच की बोतल प्राप्त करें। इसे नल के पानी से भरें। बोतल के शीर्ष पर कॉर्क करें या शीर्ष को सेलोफेन में लपेटें। बोतल को कम से कम 1 घंटे के लिए धूप में या एक गर्मागर्म दीपक के नीचे रखें। पानी पी लो। स्नान या स्नान के बाद अपने शरीर को पानी से धो लें। खाना पकाने के लिए नीले सौर पानी का उपयोग करें। अपने कपड़े धोएं और जो कुछ भी आप पानी का उपयोग करते हैं। आप ब्लू सोलर वाटर के साथ अपनी कॉफी या हॉट चॉकलेट बना सकते हैं। आपके ईमेल में सुरुचिपूर्ण सादगी की भावना है, तुलना से परे एक उपहार। शायद हम एक साथी यात्री के रूप में फिर से घर की ओर अपना रास्ता साफ कर सकते हैं। मैं आपको सभी समझ से परे शांति की कामना करता हूं। मेरी शांति। इहलय कला। जबकि मैंने उनके संदेश की शांति का आनंद लिया, मुझे और अधिक चाहने के लिए छोड़ दिया गया। क्या उन्होंने इस तरह परामर्श दिया था? क्या इस तरह उसने मानसिक अस्पताल में उन लोगों को ठीक किया? यदि हाँ, तो कुछ गंभीर रूप से गायब था। मुझे संदेह है कि ज्यादातर लोगों ने वजन घटाने के मुद्दे पर अंतिम फैसले के रूप में उनके ईमेल को स्वीकार किया होगा। मुझे बताना, आप ठीक हैं, बिल्कुल कुछ भी समाधान नहीं है। मैंने वापस लिखा, अधिक जानकारी मांगी। यहाँ बताया गया है कि उन्होंने जवाब में क्या लिखा। जो शांति मेरे साथ शुरू होती है। मेरी समस्याएं मेरे अवचेतन में फिर से चलने वाली यादें हैं। मेरी समस्याओं का किसी से या कहीं भी या किसी भी स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। वे वही हैं जिन्हें शेक्सपियर ने अपने एक सोनेट में काव्यात्मक रूप से पूर्वविलाप विलाप के रूप में नोट किया है। जब मैं समस्याओं को फिर से खेलने वाली यादों का अनुभव करता हूं, तो मेरे पास विकल्प होता है। मैं उनसे जुड़ा रह सकता हूं या मैं दिव्यता से अनुरोध कर सकता हूं कि उन्हें रूपांतरण के माध्यम से मुक्त किया जाए,
इस प्रकार मेरे मन को शून्य शून्य की मूल स्थिति में बहाल किया जा सके। स्मृति मुक्त होने का। जब मैं स्मृति मुक्त होता हूँ तो मैं अपना दिव्य आत्म हूँ, क्योंकि दिव्यता ने मुझे अपनी सटीक समानता में बनाया है। जब मेरा अवचेतन शून्य अवस्था में होता है तो वह कालातीत, असीम, अनंत, मृत्युहीन होता है। जब यादें तय करती हैं तो यह समय, स्थान, समस्याओं, अनिश्चितता, अराजकता, सोच, मुकाबला और प्रबंधन में फंस जाती है। यादों को शासन करने की अनुमति देने में मैं दिव्यता के साथ अपने संरेखण के साथ साथ मन की स्पष्टता को छोड़ देता हूँ। कोई संरेखण नहीं, कोई प्रेरणा नहीं, कोई प्रेरणा नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। लोगों के साथ काम करने में मैं हमेशा दिव्यता को अपने अवचेतन के भीतर यादों को बदलने के लिए अनुरोध कर रहा हूं, जो मेरी धारणाओं, मेरे विचारों, उनके बारे में मेरी प्रतिक्रियाओं के रूप में फिर से खेलते हैं। शून्य अवस्था से दिव्यता तब मेरे अवचेतन और जागरूक मन को प्रेरणाओं से भर देती है, जिससे मेरी आत्मा लोगों को अनुभव करने की अनुमति देती है, क्योंकि दिव्यता उन्हें अनुभव करती है। देवत्व के साथ काम करने में मेरे अवचेतन में जो यादें बदल जाती हैं, वे सभी दिमागों के अवचेतन में स्थानांतरित हो जाती हैं। न केवल लोगों के बल्कि खनिज, पशु और वनस्पति राज्यों और अस्तित्व के सभी रूपों को देखा और अनदेखा किया जाता है। यह महसूस करना कितना अद्भुत है कि शांति और स्वतंत्रता मेरे साथ शुरू होती है। मैं की शांति इहलीकला। खैर, मुझे अभी भी यह नहीं मिला। मैंने यह पूछने का फैसला किया कि क्या मैं उनके साथ काम कर सकता हूं, इस पर एक किताब लिखने के लिए कि वह क्या करते हैं। यह एक तार्किक तरीका लग रहा था कि वह अपनी विधि के बारे में बात कर सके और मानसिक अस्पताल में काम करने के अपने वर्षों के बारे में जान सके। मैंने कहा कि यह दूसरों की मदद करेगा। मैंने कहा कि मैं ज्यादातर काम करूंगा। मैंने उसे अपना ईमेल भेजा और इंतजार किया। उन्होंने जवाब दिया, कहा, जो शांति मेरे साथ शुरू होती है। मानवता ने दूसरों को मदद, सहायता की आवश्यकता के रूप में समझने की नशे की लत यादें जमा की हैं। होपोनोपोनोनो SITH के माध्यम से सेल्फ आइडेंटिटी हमारे अवचेतन के भीतर इन यादों को जारी करने के बारे में है, जो उन धारणाओं को दोहराते हैं जो कहते हैं कि समस्याएं बाहर हैं, भीतर नहीं। हम में से हर कोई पहले से ही किए गए अपने पूर्व विलाप के साथ आया था। समस्या की यादों का लोगों, स्थानों या स्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। वे मुक्त होने के अवसर हैं। SITH का पूरा उद्देश्य दिव्य बुद्धि के साथ किसी की प्राकृतिक लय को बहाल करना है। इस मूल लय को पुनः स्थापित करने में शून्य खुलता है और आत्मा प्रेरणाओं से भर जाती है। ऐतिहासिक रूप से जो लोग SITH लेते हैं, वे इस इरादे से दूसरों के साथ जानकारी साझा करना चाहते हैं कि यह उनकी मदद करेगा। मैं उनकी मदद कर सकता हूं। मोड़ से बाहर निकलना एक कठिन है। लोगों को समझाना SITH कुल मिलाकर समस्या की यादों को मुक्त नहीं करता है। SITH करना है। अगर हम अपने पूर्व विलाप को साफ करने के लिए तैयार हैं, तो हम ठीक हो जाएंगे और हर कोई और बाकी सब कुछ भी होगा। इसलिए हम लोगों को दूसरों के साथ SITH साझा करने से हतोत्साहित करते हैं। इसके बजाय हम उन्हें दूसरों के अपने सामान को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, खुद को पहले और अन्य सभी को दूसरे स्थान पर मुक्त करते हैं। शांति मेरे साथ शुरू होती है। POI इहलय कला। खैर, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। मैंने फिर से जवाबी पत्र लिखा, पूछा कि क्या मैं उनसे फोन पर बात कर सकता हूं। मैंने कहा कि मैं उसका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। फिर वह सहमत हो गया। हमने अगले शुक्रवार को बात करने के लिए एक अपॉइंटमेंट निर्धारित किया।
कुछ दिन दूर। मैं इतना उत्साहित था कि मैंने अपने दोस्त मार्क रयान को लिखा और उसे खबर बताई कि मैं आखिरकार रहस्यमय हवाई यान शमन से बात करने जा रहा था, जिसके बारे में उसने मुझे वर्षों पहले बताया था। वह भी उत्साहित था। हम दोनों उत्सुक थे कि हम क्या सीखेंगे। हमें नहीं पता था कि हम क्या अनुभव करेंगे।